बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं कि जो है वो बात खुलनी चाहिए, मगर 35 लाख को कम ना समझा जाए, क्योंकि अगर आज सोने की कीमत या डॉलर की कीमत में देखा जाएगा तो ये भी 10-12 6-7 करोड़ रुपया, 6-7 करोड़ रुपया होगा, है ना। मखदूम जावेद हाशमी साहब उनके ऊपर भी वो क्लैरिफाई होना चाहिए, वो क्लैरिफाई होना चाहिए ना। मैं कहता हूं जब एक चीज सारी चीजें साफ हो। बिल्कुल जब एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या हम समझते हैं कि जिस तरह अब डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि जी डर्टी गेम्स जो है बंद होने चाहिए, डर्टी गेम्स बंद होंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि हमें पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल जो है उसको ठीक करना होगा, मुस्तकबिल को बेहतर करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है हमारी तमाम सियासी जमातें माजी के तमाम गरे मुर्दे जो हैं उनको उखाड़ने की बजाय उनको दफन करके एक अच्छे सिनेरियो में, एक अच्छे माहौल में इस पाकिस्तान की तरक्की और इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम के लिए, वकार की बहाली के लिए कुछ काम कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। देखें, दूसरे मुल्कों की जो एजेंसियां होती हैं उनके खिलाफ कभी स्कैंडल नहीं बनते। अगर उन्होंने कोई गलत काम भी किया होता है वो अंदर ही अंदर उनको सजा देने के बाद उनके मामला को ठीक कर देते हैं। जैसे मोसाद है, इसके खिलाफ कभी आप नहीं सुनेंगे कोई उन्होंने किया, हालांकि वो कुछ होता होगा वहां पर तो वो अंदर ही अंदर ठीक कर देते हैं। अमेरिका के अंदर भी CIA के खिलाफ कभी ओपनली कोई बात नहीं होती, डिबेट, क्या कि मुल्क के अंदर उनकी इंसल्ट ना हो। हम जो जवान हुए हम ISI की तारीफें सुनते हुए जवान हुए। सच की बात है ये कि भाई ISI ने ये कारनामा किया है, इसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है, उन्होंने ये कारनामा किया है। तो अगर उन्होंने जो गलतियां की हैं और उनसे सरजद हुई हैं, उनकी करेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी पूरे मीडिया पे हर वक्त बातचीत हो, मुल्क की इंसल्ट हो, ISI की इंसल्ट हो, ताकि, और यही चीज चाहते हैं हमारे मुल्क के दुश्मन, ये चाहते हैं कि उनकी इंसल्ट की जाए, ISI को जो है बदनाम किया जाए, ताकि ISI जो अच्छे काम कर रही है वो ना कर सके। अगर उन्होंने बुरे काम किए तो उनके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, और वो अच्छे काम जो हैं हमारे दुश्मनों को खलते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये हम साथ दे रहे हैं एक तरह से। भाई आप ठीक है, तरीकेकार जो आपने कहा कि पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय फ्यूचर का तरीकेकार ऐसा बनाया जाए जिसमें हर एक की प्रोटेक्शन हो, हर आदमी को कानून के मुताबिक काम करे। सियासतदान हम हमारे यहाँ सियासतदानों के ऊपर बड़ी तलवार लटकती है, हर बंदा, मीडिया, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सियासतदानों को फौज के बारे में या जुडिशरी के बारे में या जो पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम है उसको, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं कोशिश की जाती? भाई इसके अंदर भी हमारी जो लीडरशिप है उनका किरदार होना चाहिए ना। ब्यूरोक्रेसी जो भी लीडरान होते हैं उनके अंडर में आती है। अगर वो खुद ही करप्ट होंगे तो वो अपने ब्यूरोक्रेसी कैसे ठीक करेंगे? लालजी साहब, आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए? अगर सियासी कायदीन गलती करें तो उनको फांसी की दी जाती, जला वतन कर दिया जाता, नहीं मालूम क्या कुछ, हर सियासी कारकुन को जेल, MPO, DPR। मगर अगर अस्करी क़यादत गलती करे और पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाए तो उसके मौत के बाद भी यहिया खान को 19 तोपों की सलामी दी गई। तो जब तक आप दोहरा मियार रखेंगे इस मुल्क में, मुल्क आगे नहीं जाएगा। कोई भी हो, जनरल हो, बैरोक्रेट हो, सियासतदान हो, आइन से कोई बालातर नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सबको फिर से कलमा पढ़ के तजदीद अहद और तजदीद ईमान करना पड़ेगा। हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं। हमें टॉप प्रायोरिटी, देखिए हम अमानतदार है इस मुल्क के, हम भी जो हम सियासत कर रहे हैं, हमें अमानत के तौर पे मिला है पाकिस्तान कि हम आगे वाले नस्लों को, और फिर हमें क़यादत करना है आलम इस्लाम की। ठीक है, हम आलम इस्लाम की क़यादत कहां से कर सकते हैं जब हम एक दूसरे, हम शैतानियत के परवरदा हो गए, हम वो बातें करें। आज आप देखें कि जिनको आप गैर मुस्लिम कहते हैं उनके यहाँ सच और ईमानदारी, 1 रुपया का करप्शन साबित हो जाए तो वजीर आजम क्या पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक सर इतनी ढिठाई है, वो कहते हैं इज्जत आनी जानी है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। इतनी ढिठाई है कि अपने मुल्क को लूट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जनाब ये सियासी क़यादत की कमजोरी है। इन्होंने मिसाल दी 1971 की कि मशरक़ी पाकिस्तान टूटने के बाद भी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर पर्दा किसने डाला? भुट्टो साहब ने। माफ किसने किया? सबसे ज्यादा ताकतवर वो सियासी कुव्वत हो सकती थी पीपुल्स पार्टी की, ISI में जो सियासी विंग था वो भी भुट्टो साहब ने बनाया था। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी जो है ना वो सियासी क़यादत की है, आइन की पासदारी के लिए, आइन को प्रिजर्व करने के लिए, और आइन की पासदारी एक दयानतदार खुददार सियासी क़यादत की जरूरत है जो ये करेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। तीनों से एक बहुत मुख्तसर जवाब दीजिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर चीज की जो बुराई की जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं? इन्हीं सियासतदानों के रिश्तेदार हैं।
क्या वजह है, हम इस ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं ठीक कर पाते अलवी साहब? जनाब इस वजह से नहीं कर पाते कि क्योंकि जो सियासतदान आते हैं हुकूमत में या तो डील्स की बुनियाद पर आते हैं, हाँ। है ना, या अपना जमीर बेच कर आते हैं, या इन्वेस्टमेंट कर आते हैं, करप्ट मनी का और करप्शन करने आते हैं। ऐसी सियासी कुव्वत क्या तब्दीली लाएगी? और पाकिस्तान का यही हाल रहा है। इनके अपने इंटरेस्ट है। जो पूछा है जी जी, इसके लिए पूरे दिन बहस होनी चाहिए। सही कि जब पाकिस्तान मारूज वजूद में आया, जी जी, तो जो अंग्रेजों के बैरोक्रेट्स थे वो आए और उन्होंने जो वार बटन में और जो सीएसएस के कोर्सेज में जो दिया गया, उनको ये कहा गया कि आपका मीडियम ऑफ एड्रेस शुड बी इंग्लिश, और ये जो आम आदमी इसको डिस्टेंस रखे, एसडीएम डीसी फलाने, और आप मालिक हैं, सिग्नेटरी अथॉरिटी आप हैं, सियासी लोग सिर्फ ऐसी है। तो मैं समझता हूं कि अब हमें फोकस करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यस, नहीं पहले सियासी माइंडसेट, बाद में हमारी तरबियत, हमारी तालीम, हमारे सिलेबस वो प्रो पाकिस्तानी नहीं रहे हैं। ये कौन करेगा? कौन करेगा? सियासतदान करेगा। पहले भी मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने भी अब यही कहा है कि हमारे सियासतदान जो हैं जब तक वो ठीक नहीं होंगे कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सियासतदान जो हैं हमारे वही ब्यूरोक्रेसी से तमाम जो है गड़बड़ कराते हैं। नहीं, जनरल साहब के जमाने के अंदर जितने कम मामला ये हुए, जो करप्शन हुई, उस आप कंपेयर कर लें। नवाज शरीफ साहब का जमाना करप्शन बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद इनका जमाना, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, और फिर आज का जमाना, सबसे कम करप्शन परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में हुई, क्योंकि टॉप का लीडर करप्ट नहीं था, जिसके लिए आज तक कोई इल्जाम लगा नहीं। आज तक देखिए जो जनरल जितने आए उन्होंने गमलों में सियासी कारकुन पैदा किए। जब गमले के सियासी क़यादत होगी तो वो करप्ट होगी। जो आवाम से देखिए लीडरशिप निकल के आएगी। नवाज शरीफ साहब के पास महल जाके देखिए, एक परवेज मुशर्रफ का घर देखिए, मुशर्रफ, अरे मैं कह रहा हूँ ना यार, परवेज मुशर्रफ का घर देखिए, एक नवाज शरीफ का महल देखिए, ऐसे महलों में रहने वाले गरीबों क्या करेंगे? उसके पास इतना बड़ा मकान कहां से है? 7 मकान है। ये नवाज शरीफ का बात तो पहले से अगर सुने ना, अगर ये बताएं कि आपने लाल मस्जिद में कुतुब को शहीद अगर यहाँ पर मैं 1 मिनट, आपने लाल मस्जिद में इस्लामी कुतुब और कुरान मजीद, मालूम था ये कहीं ना कहीं से ये टॉपिक तीन पार्टी नहीं है। मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए गाली है, मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए इस्लाम के लिए मुशर्रफ का नाम एक गाली है, परवेज गाली है, जिसने ईमानदारी जिसने आइन को तोड़ा, लोगों के पास खाने अपने हलफ को तोड़ा, मैं चिल्ला के आपकी बारी में मैं खामोश था ना, आपकी बारी में मैं खामोश था ना, आप हरकत है आप बोल रहे, कोई दूसरा बोलेगा तो सच बोलेगा। आज झूठ को इतना जोर से मस्जिद को शहीद चाहते हैं कि जिनको इतना जोर से बोलेगा, इस्लाम की जब ये बोल रहे थे, एक मिनट एक पार्टी की यहाँ कमी है, सबको दबाने के लिए इतना जोर से बोलो, मैं एक मिनट दब जाए, एक प्रोग्राम कंक्लूड कर रहा हूं मैं, उसके बाद बिल्कुल इसी बहस को दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन जब मैंने बोलना सुनेंगे, मैं जब बात खत्म कर देता, मैं 1 मिनट, अगर मैं बात खत्म कर देता आप जवाब मिल्लत फरोश मुशर्रफ, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इस बहस को क्या बात है, मसाजिद को शहीद करने वाला अल्लाह को हिदायत दे, क्या बात है आपकी। इसी बहस को एक आदमी बात करता है तो दूसरा खामोशी से सुनता है, जिसको ये तमीज आपको सुना है। हाँ, हमने उससे ज्यादा सुना है नवाज शरीफ को। हाशमी साहब, मैं इस बहस को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, नवाज शरीफ एक बात में इस बहस को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन प्लीज मैं ये प्रोग्राम कंक्लूड कर लेने दे, हम दोबारा इसी प्रोग्राम में इसी प्लेटफॉर्म से यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इनसे तमाम बहस में इनसे कहिए कि इसी टेम्पो पर ये गुफ्तगू शुरू करेंगे। एक फर्द की कमी है, वो पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर होते, हमारी बड़ी तो मुशर्रफ के सुन तो लेना, सुन तो लेना, ये सब एक ही थाली के, मैं
साहब मुझे प्लीज प्रोग्राम कंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल ये सिर्फ जबान से एक ही आजमी साहब वो बेचारा 8 बजे के बाद तुम रहता है, आजमी साहब तुम रहता है 8 बजे के बाद। आजमी साहब गैर सही लगा रहे हो यार, इल्जाम लगा रहे हो यार, उसका ड्रिप टेस्ट करा लेना, 12 बजे मैं साथ रहा हूं, मैंने आज तक टेस्ट कराए। तो आप भी मस्जिद शहीद करने में साथी रहे, आप भी लाल मस्जिद को, आप भी पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया, आपने भी कुरान की ताहीन की, आप भी पाकिस्तान नहीं प्लीज आपके साथ मैं समझता हूँ ताहीन है, फैक्ट तो आपके पास जारी रखें। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले प्रोग्राम में अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ दोबारा इस गुफ्तगू को जारी रख सके, ताकि जिस पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अपना खुलकर मौक़िफ़ बयान करे, ताकि हम आइंदा किसी प्रोग्राम में इनके साथ इस डिबेट को आगे करेंगे कि किसने क्या किया, किसने मुल्क बेचा या किसने ज़मीर बेचा या किसने पाकिस्तान को मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश होती है कि मेरे प्रोग्राम में कोई झगड़ा ना हो, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जो है डेफिनेटली दोनों पार्टियों का मुख्तलिफ जो है नजरिया है, दोनों पार्टियों का जो है मुख्तलिफ आरा है। अब इस आरा का क्या सिलसिला होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, क्या हम इसी तरह लड़ झगड़ के इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के अवाम और तमाम सियासी जमातों के कायदीन एक जगह बैठकर इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है संवार सकें। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।